सुजाता। विनय भाई सब ठीक, घबराए हुए लग रहे हैं। उमेश भाई, आपने सुजाता को कहीं देखा क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, पता नहीं 4 घंटे से कहाँ लापता है वो। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अर्चना भाभी, सुजाता आपके पास आई थी क्या? नहीं तो। पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसका फोन भी ऑफ है। मिस्टर विनय जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर सूर्या, आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए, शिनाख्त करनी है। सुजाता। अगर किसी परिवार का एक सदस्य रहस्यमय तरीके से अचानक लापता हो जाए और फिर कुछ समय बाद उसकी लाश मिले तो उस परिवार पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ेगा। ऐसे परिवार की मनोदशा क्या होगी, इसकी हम और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन वजह क्या थी इस हत्या की, यह जानने के लिए हमें चलना होगा 1.5 साल पीछे, जहां आप देखेंगे कि लालच और धोखा किस कदर इंसान को, उसकी सोच को और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, मेरा और पकौड़ा का जो कनेक्शन है ना, आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन मैं नागपुर में था, मेरे हाथ में पकौड़ा इंडिया को आखिरी बॉल पे चौका जिया था। यहाँ मैंने पकौड़ा खाया, वहाँ कॉलेज ने चौका मार दिया, जीत गए इंडिया। यार बताओ सर। अरे क्या बात है, तो इस बात पे और पकोड़े अरे नहीं, अरे सारे मैं ही तो खा रहा हूँ यार। अभी अर्चना यहाँ पे होती ना तो पूरी कैलोरीज इनके हाथ में पर्चा थमा देती। इतना वॉक करना और इतना पसीना बहाना है। उमेश भाई, आप भी ना भाभी को बेकार ही बदनाम कर रहे हैं। अरे बेचारी कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी एनजीओ, कभी अनाथालय, कभी सोशल सर्विस। अच्छा है ना विनय भाई, जरूरतमंदों की मदद हो जाती है, उसे भी 2 पैसे मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा ना असल में मेरा है। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि सारा दिन काम में बिजी रहती है, तो मुझसे तो लड़ने का टाइम ही नहीं है ना उसके पास। खाइए पकोड़े खाइए। विनय सुनो ना। हाँ बोलो। एक बात कहूँ, क्या है ना, तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो काम के सिलसिले में, और मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं भी अर्चना भाभी की तरह काम करना चाहती हूँ। देखो ना, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और घर पर 4 पैसे भी आ जाएंगे। देखो, अगर पैसे कमाने की बात है तो मैं काम करने के लिए मना करूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम अपना मन लगाने के लिए काम करना चाहती हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। इनफैक्ट तुम इस बारे में अर्चना भाभी से बात कर सकते हो। सच्ची? हाँ। आई लव यू। तुम खुश तो मैं खुश। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए मैडम, जुए के पैसे में ना उधारी चलती है ना ही बात की देनदारी। फिर भी मैं तुम्हें कल सुबह के 11 बजे तक की मोहलत दे रहा हूँ। कल सुबह के 11 बजे तक मेरा पैसा नहीं मिला तो मेरा बंदा तुम्हारे पति के ऑफिस से पैसा लेकर आएगा। कहा ना कल तक पैसे लौटा दूंगी। हाय अर्चना भाभी। हाँ ठीक। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। सुजाता, सोशल सर्विस से कुछ नहीं मिलता, पैसे कमाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। क्या भाभी? लॉटरी डालती हूँ, सुना तो होगा, किटी बीसी। इसमें हर महीने किश्त की एक रकम जाती है। एक किश्त समझ लो हो गई 10,000 रुपए की, तो 12 महीनों के हिसाब से हो गए 1,20,000 रुपए। लेकिन पते की बात यह है, जो सबसे आखिर में पाई उठाता है उसे सिर्फ 11 किश्तें देनी पड़ती है। यानी 1,10,000 डालो तो 1,20,000 मिलेंगे। इतना ब्याज तो बैंक भी नहीं देता। तुम्हें पता है सुजाता, मैं अपनी सेविंग्स ना इन्हीं किटीज में डालती हूँ। भाभी, मैंने भी कुछ सेविंग्स कर रखी है। मेरी भी एक बीसी डलवा दीजिए ना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब कल ही एक नई किटी चल रही है, मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पैसे उसी में डलवा देती हूँ। वैसे तो कम से कम 10,000 की एक किस्त बनती है, लेकिन हाँ, अगर तुमने 3 किस्तें एक साथ दी तो तुम्हें पूरे 10% ऑफ मिलेगा। अरे वाह, इतने पैसे तो है मेरे पास, मैं कल ही लेकर आती हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ, वाह, इतने सुंदर कंगन, काफी भारी लगते हैं। विनय ने गिफ्ट किया था, 10 तोले का है। अब अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, बाय। ये 27,000 रुपए, 10% काट के। भाभी, ये पैसे डूबेंगे तो नहीं ना? अब सुजाता, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? अब ये मत भूलो कि बीच में मैं हूँ। बस इतना समझो कि तुमने ये पैसे किसी सेफ में रखे हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी। आपको पता है, मैं भी ना आपकी तरह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा भाभी, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, ओके, बाय। हेलो, सुनो, अपने आदमी को भेज दो पैसे उठवाने के लिए। और हाँ, टाइम ठीक से नोट कर लेना, पूरे 11 बजे। सुजाता एक सीधी साधी गृहिणी थी और हर गृहिणी की तरह उसकी भी कुछ इच्छाएं थी कि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके ताकि अपना घर संवार सके, पति को कोई गिफ्ट दे सके। ऐसे में अर्चना की ओर से मिला ऑफर उसे ऐसा लगा मानो कुबेर का खजाना मिल गया हो, और बरसों से पास रह रही पड़ोसन पर विश्वास न करने की उसके पास कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन क्या अपने पति से यह बात छिपाकर उसने सही फैसला किया? इस सवाल का जवाब सुजाता को मिलने वाला था 1 साल बाद। किट्टी, आज पूरे 1 साल हो गए हैं, 11 किस्तें भी भर दी। अब पैसे कमाने की बारी। मैं अर्चना भाभी को फोन करती हूँ। अर्चना, तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। बजने दो फोन, तुम बाजी पे कंसंट्रेट करो। और वैसे भी अगर मेरी कंसंट्रेशन टूटी ना तो मैं बाजी हार जाऊं, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। लगता है भाभी समाज सेवा में बिजी होगी। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। प्रॉब्लम ही खत्म, स्विच ऑफ कर दिया। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? हेलो। हेलो अर्चना भाभी। हाँ, वो आपने कहा था ना कि 4 दिन बाद पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। देखो सुजाता, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब 4-5 दिन के लिए अकाउंटेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? और हाँ सुजाता, बार बार कॉल करने से ना तुम्हारे पैसे बढ़ नहीं जाएंगे, और ना ही फोन नहीं करने से तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा सब्र करो। पर कमबख्त, ये तो पीछे ही पड़ गई है। कहाँ से लाऊं 1,20,000 रुपए? गॉड, कोई तो रास्ता दिखाइए।
भाभी जी, ये आपका फोन गिर गया। थैंक यू। क्या हुआ भाभी जी, अब कुछ परेशान दिख रही हैं? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम आपके पड़ोसी नहीं, आपके रिश्तेदार भी हैं। बताइए क्या बात है? अब क्या बताऊं भाई साहब, उमेश को फैक्ट्री में थोड़ा नुकसान हो गया है। लेनदारों की लाइन लगी हुई है पैसे लेने के लिए, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। वैसे मैंने 3 लाख का इंतजाम कर दिया है, लेकिन 2 लाख का इंतजाम करना बाकी है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। अभी पर उमेश भाई ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप तो जानते हैं ना भाई साहब कि वो कितने स्वाभिमानी हैं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको देता हूँ ना। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे? वो उमेश को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देखिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप भाई साहब को दे देना, और जब आपके पास पैसे वापस आ जाएंगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा। उनको कानों का खबर नहीं लगेगी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है भाई साहब। चम्मच। ये रहे आपके गर्मा गर्म पोहे। थैंक यू। अच्छा सुजाता, आप सेफ में से 2 लाख रुपए निकाल के लाना। अभी लेकर आते, आप तब तक खाइए। जी लीजिए, आपके 2 लाख रुपए। ये क्या कर दिया? नोटों में हल्दी लगा दी? हल्दी? सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी पैसे घर में थोड़े ना रखने, इन्वेस्ट करने। उमेश भाई को पता ना चले, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये लीजिए 2 लाख रुपए। थैंक यू भाई साहब, मैं 2-3 महीने में लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, ये पैसे अपने घर में ही जा रहे हैं। बस उमेश को मत। आप फिक्र मत कीजिए, उमेश भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कड़क कड़क नोट मेरे, और ये ढीले नोट उस सुजाता के। पत्नी की टोपी पति के सर। गॉड, कितने बेवकूफ होते हैं लोग इस दुनिया में। अब आएगा मजा। अब इसमें से 1,20,000 दूंगी उस सुजाता को, और बाकी के 80,000 की मैं करूंगी गैम्बलिंग, और उससे बनाऊंगी 2 लाख। ये लो सुजाता, पूरे पैसे हैं, और तुम बेकार में ही डर रही थी। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो क्या है ना, उनसे छिपाकर पैसे दिए थे, तो थोड़ा डर तो लगता ही है ना। अच्छा, तुम कहो तो इन पैसों को भी कहीं और लगा दूं? अरे नहीं नहीं, पहले तो इन पैसों से मैं उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदूंगी। 1 साल इंतजार जो किया है। थैंक यू सो मच। वेलकम सुजाता।
मेरी पहली कमाई। एक बार देख तो लो। जी लीजिए, आपके 2 लाख रुपए। ये क्या कर दिया? नोटों में हल्दी लगा दी। ये पैसे तो वही है जो मैंने विनय को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, लेकिन ये पैसे अर्चना भाभी के पास कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। आ गए आप? कर दिए पैसे इन्वेस्ट? हाँ कर दिए। अच्छा एक बात तो बताइए, वो 2 लाख रुपए आपने कहाँ इन्वेस्ट किए? क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही जेम्स बॉन्ड बन रही हो। कर दिए कहीं इन्वेस्ट? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, मत बताइए अगर नहीं बताना है तो। आखिर अब आप मुझे बताएंगे ही क्यों? मैं लगती हूँ क्या हूँ आपके? अच्छा बाबा, अब तुम रूठो मत, मैं बताता हूँ क्या बात है, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। दरअसल कुछ दिन पहले मुझे अर्चना भाभी मिली थी, बेचारी बहुत परेशान थी। अब क्या बताऊं भाई साहब, उमेश को फैक्ट्री में थोड़ा नुकसान हो गया है। लेनदारों की लाइन लगी हुई है पैसे लेने के लिए, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको देता हूँ ना। अच्छा आप खुश? अच्छा मैं फ्रेशन अप हो लेता हूँ, प्लीज खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके जी। तो ये रहे मेरे 15। ये लो 20। शर्म नहीं आती आपको भाभी? हाँ, सब जान गई हूं मैं। समाज सेवा का बहाना बनाकर आप जुआ खेलती है, और मुझसे जो पैसे लिए वो आपने किटी में ना लगाकर जुआ में लगा दिए। और जब पैसे लौटाने की बारी आई तो आपने उमेश भाई साहब को बिजनेस में घाटा हो गया ये कहकर विनय से पैसे ले लिए, और वही पैसे मुझे लौटा दिए। वो तो अच्छा हुआ कि उन नोटों पर जो हल्दी के दाग लगे थे मुझसे, वो मैंने पहचान लिए। आपने सिर्फ मुझे और मेरे पति को ही नहीं, बल्कि अपने पति को भी धोखा दिया है। देखिए, मुझे बस आपसे इतना कहना है कि आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए बस। सुजाता सुनो, रुको सुजाता। देखो आई एम सॉरी, मुझसे भूल हो गई, मैं भटक गई थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं विनय के पैसे पूरे 3 महीनों में लौटा दूंगी। नहीं, देखो मेरे पति ना बहुत मेहनत से पैसे कमाते, 3 महीने नहीं 3 दिन। मुझे 3 दिन में मेरे पैसे वापस चाहिए, 3 दिन में, वरना मैं उमेश भाई साहब को तुम्हारे समाज सेवा और किटी पार्टी के बारे में सारी बात बता दूंगी। नए मेहमान के आने की खुशी में बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। पर अर्चना भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई बात हो गई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलिए, मैं बाकी लोगों से मिल लेती हूँ। जी।
देखो सुजाता, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज। ताकि तुम किसी और को फंसाकर उनसे पैसे ऐड सको ना। मुझे मेरे पैसे आज चाहिए, अभी। अरे जब पैसे नहीं है तो कहाँ से दूं? कहाँ ना थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, कोई बात, मैं अभी उमेश भाई साहब को फोन करती हूँ। क्या तुम मेरी पोल खोलोगी? मेरी सच्चाई दुनिया को बताओगी? मेरे पति के सामने मुझे नीचा दिखाओगी? हाँ, तुम्हारे पति के सामने क्या, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊं कि तुम कितनी शातिर, एक नंबर की जुआरी और धोखेबाज औरत हो। मेरी सच्चाई बताने के लिए तू जिंदा रहेगी तब ना। कहाँ रह गई? फोन लगाता हूँ। क्या हुआ? इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, फोन भी किया तुमको? सो गई थी? अच्छा चलो, बड़ी भूख लगी, खाना खिलाओ ना कुछ यार। हाँ ओके। क्या बात है, आज दिन में ही नींद? लगता है सुजाता की गोद भराई में आप बहुत थक गए। वो नहीं, मैं जा ही नहीं पाई। वो क्या है ना कि दिन में ही नींद लग गई। अच्छा। लेकिन क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए?
शाम को विनय पार्टी दे रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी हाफ डे ले लूँ, अच्छे से तैयारी हो जाएगी ना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इसी बहाने आज आपके साथ मैं दिन में वक्त गुजारूंगी। अच्छा। सुजाता, विनय भाई। उमेश भाई, आपने सुजाता को कहीं देखा क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, पता नहीं 4 घंटे से कहाँ लापता है वो। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अर्चना भाभी, सुजाता आपके पास आई थी क्या? नहीं तो। पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसका फोन भी ऑफ है। ओहो भाई साहब, आप भी ना फालतू में चिंता कर रहे हैं। हमने सब लोगों से पूछताछ की और कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों ने भी आपकी पत्नी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। आपने उनके फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से मालूम करने की कोशिश की? इंस्पेक्टर, फ्रेंड्स के यहाँ जाना उसकी आदत नहीं है, और वो ज्यादातर वो घर पे ही रहती है। अगर वो कहीं बाहर जाती तो मुझे जरूर फोन करती, या तो अर्चना भाभी को जरूर बताती। हाँ हाँ, भाई साहब सही कह रहे हैं, वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती थी। खैर, हमने उनका मोबाइल विजिलेंस पे डलवा दिया है। आप सुबह तक इंतजार कीजिए, उसके बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे। चलो। चिंता मत करो विनय भाई, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है सुबह तक भाभी का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हाँ भाई साहब, सुजाता जरूर आ जाएगी। हाँ। आप बस शांत रहिए। मीरा जी बहुत घबरा रहा है भाई साहब। सुजाता ना जाने कहाँ होगी, उसने जेवर भी पहन रखे हैं। मैं समझ सकता हूँ विनय भाई, पर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी। आप लीजिए, कॉफी पीजिए। अर्चना ने सुजाता के साथ लेन देन में ही धोखाधड़ी नहीं की थी, बल्कि एक पूरे परिवार के विश्वास को तहस नहस कर डाला था उसने। सुजाता का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। विनय बिल्कुल टूट सा गया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, कहीं उसका पता नहीं चल रहा था, फोन बंद आ रहा था। लिहाजा तरह तरह के डर विनय को घेरने लगे थे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा विश्वास अपने परिवार के सदस्यों पर करना चाहिए और उसके बाद पड़ोसियों पर। लेकिन अगर किसी वजह से यह विश्वास शक के घेरे में आ जाए तो इससे परिवार का सिर्फ एक सदस्य नहीं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। और यही हो रहा था इस परिवार के साथ। फिलहाल परिवार सुजाता की तलाश में जुटा था, इस बात से अनजान कि अगले मोड़ पर कितना कड़वा सच उनका इंतजार कर रहा था। उठो ना, उठो ना। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज नहीं जाऊंगा यार, मैं थक गया हूँ बहुत। रात भर विनय के साथ था, मैं सो ही नहीं पाया। अच्छा, पर तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं? आपके पास तो नींद का बहाना है, लेकिन मैं तो एक अच्छी पड़ोसी हूँ ना, तो मैंने सोचा कि विनय के लिए जाकर चाय नाश्ता बना देती हूँ। सॉरी यार, तुम रहने दो, मैं ही जाता हूँ। मैं काम करूँ ना, मेरी आयरन निकालो ना शर्ट प्रेस करने के लिए। नहीं, क्या हुआ? मतलब मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। हाउ स्वीट। ठीक है, मैं जाता हूँ।
मिस्टर विनय, जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर सूर्या। आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए, शिनाख्त करनी है। सुजाता। विनय भाई संभालो अपने आप को प्लीज विनय भाई। शहर से बाहर डंपिंग ग्राउंड में इनकी लाश एक बूढ़ी में मिली थी। सुजाता वहां क्या करने चाहिए? जहां तक मेरा तजुर्बा है, ये वहां नहीं गई थी, क्योंकि इनके पैरों में न चप्पल थी न जूतियां, न ही शरीर पर कोई गहने थे। मारने वालों ने किसी और जगह मारकर इनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बोरी में डालकर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। इनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन आपके घर के पास ही ट्रेस हुए हैं। खैर, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द उसे हम पकड़ लेंगे। बेटा, तेरहवें के दिन स्वर्गवासी का पुराना सामान का दान किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जी लीजिए, आपके 2 लाख रुपए। ये क्या कर दिया? नोटों में हल्दी लगा दी। ये तो वही पैसे जो मैंने अर्चना भाभी को दिए थे। सुजाता के पास कैसे आए? अच्छा हो विनय भाई जो आपने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जितना जल्दी इन सब बातों से बाहर आओगे ना, उतना ही ठीक रहेगा। वैसे उमेश भाई, ठीक कहा आपने। आपका धंधा कैसा चल रहा है? काफी मंदी होगी नहीं? नहीं यार, मेरे धंधे में कहाँ मंदी है, उल्टा इस बार तो पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। हाँ चलो खैर, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आप ख्याल रखो जी। गुड नाइट, मैं कल मिलता हूँ आपसे। इतने सुंदर कंगन काफी भारी लगते हैं। विनय ने गिफ्ट किया था, 10 तोले का है। जी लीजिए।
क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वो गहने। गहने? कौन से गहने? ये गहने तो सुजाता के। मतलब आपने पैसों के लिए सुजाता की जान ले ली? ये गहने सुजाता के नहीं, मुझे नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए। आपको नहीं पता तो किसको पता? ये गहने आपके पास है तो जाहिर सी बात है आपने ही सुजाता की जान ली है। नहीं, मैंने उसकी जान नहीं ली है, ये उसके गहने नहीं है। झूठ मत बोलिए आप। इन गहनों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्हें मैंने खुद बनवाए थे। आपने ही सुजाता की जान ली है। अरे ये गहने सुजाता की कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने हाथों से उन्हें गलाकर बेचा है। क्या? मैं बुरी तरह से फंस गई थी। जुए की रकम चुकाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने झूठ बोलकर सुजाता से वो पैसे ले लिए। ये 27,000 रुपए 10% काट के। फिर उसे लौटाने के लिए मैंने विनय से झूठ बोलकर पैसे लिए। उमेश भाई को पता ना चले इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जी लीजिए 2 लाख रुपए। थैंक यू भाई साहब। लेकिन वो सुजाता, वो सब कुछ जान गई थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर मैंने उसके पैसे उसी दिन नहीं लौटाए तो वो सब कुछ जाकर उमेश को बता देगी। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और गुस्से में आकर मैंने उसका 2 दिन तक वो लाश मेरे बिस्तर में पड़ी थी। और फिर जब उमेश और विनय पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गए तब मैंने वो लाश निकाली, मौका देखते ही उसके जेवर उतारे। डिक्की में डालकर उसे डंपिंग यार्ड में फेंकाई। पर उन गहनों का क्या किया? मैं जान गई थी कि अगर वो गहने मैं बेचती तो मैं पकड़ी जाती, इसलिए मैंने उन गहनों को गलाकर उन्हें बेच दिया। और वो सेम गहने तुम्हारे पास कहां से आए? मैं बताता हूं पूरी कहानी। एक क्लब में मैंने इन्हें जुआ खेलते हुए देख लिया और उस दिन मुझे इन पर शक हुआ और तभी से मेरा शक यकीन में बदल गया। जब विनय ने मुझे सारी बात बताई तो मुझे लगा ये सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका वहम दूर करने के लिए और तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए मैं इसके प्लान का हिस्सा बना। फिर हम उसी ज्वेलर के पास गए और बिल्कुल वैसे ही गहने बनवा लिए और हमने उन गहनों को बेडरूम में छुपा कर भी रखा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगा था कि ये बेकसूर है, लेकिन मेरा यकीन गलत साबित हुआ। आप इसे अरेस्ट कीजिए सर और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अरेस्ट करो उसका, बड़ा उसका। रुकिए इंस्पेक्टर। इतना सम्मान दिया, इतना भरोसा किया हमने, फिर भी ऐसा क्यों किया तुमने? इतना बड़ा विश्वासघात। अरे पड़ोसी तो परिवार का हिस्सा होते,
जिस थाली में खाया उसमें ही छेद कर दिया। क्यों किया तुमने? ले चलो इसका। अदालत ने अर्चना के जुर्म को बेहद संगीन करार देते हुए उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। एक बुरी लत से कई झूठ जन्म लेते हैं और फिर झूठ छिपाने के लिए होते हैं अक्सर दिल दहला देने वाले अपराध। यही हुआ सुजाता और अर्चना के केस में। अपनी जुए की लत छिपाने के लिए अर्चना ने सुजाता और विनय से झूठ बोला और फिर वो झूठ बाहर ना आ जाए, इस डर से उसने सुजाता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। तो सतर्क रहिए अर्चना जैसे शातिर लोगों से। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा विश्वास कई बार आपको अपराध के अंधे कुएं में धकेल देता है और फिर कैसे एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो जाता है, ये तो आपने इस केस में देखा ही। लेकिन दाद देनी होगी सुजाता के पति की, जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने घुटने नहीं टेके। सिर्फ और सिर्फ उसके साहस और उसकी सच्चाई की बदौलत ही ये केस सुलझ पाया और अर्चना को उसके किए की सजा मिल पाई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपका परिवार सदैव सुरक्षित रहे। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।